तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली 10+2 नेवी बीटेक का एंट्री का फॉर्म जबरदस्त। जितने भी 10+2 लेवल पे हमारे बच्चे हैं जो सपना देखते हैं इंडियन नेवी में सर्व करना और सपना देखते हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत एज ए इंजीनियर सर्व करना, एक बेहतर और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। मुझे पता है कि आप तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो फटाफट फॉर्म अप्लाई करिए। और मैं बता दूं कि कभी इस बात को लेकर डेमोरलाइज नहीं होना है कि नंबर ऑफ सीट्स या वैकेंसीज क्या है। अहम यह है कि वैकेंसी कितनी भी हो, आपकी हिस्सेदारी तो एक की ही है। तो मायने ये रखता है कि क्या उस एक सीट के लिए, उस एक प्लेस के लिए आपने अपना बेस्ट दिया या बेस्ट एफर्ट दिया, ये बहुत मायने रखता है। ऑब्वियसली यहाँ डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट एंड साइकोलॉजी है वो एज ए इंजीनियर फॉर्म में और सेटअप में जा चुका है। बट ऑब्वियसली जब हम इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी के भी जो पैरामीटर्स हैं उनको भी आपको मीट करना होगा, क्योंकि दोनों का बेहतर समागम ही आपको फाइनली इंडियन नेवी के एजिमला में इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बनने का मौका देगा। तो ऑब्वियसली ये सेशन बहुत खास होने वाला है जितने भी हमारे नेवी लवर्स हैं देश के। और ये एक मौका यार, मुझे लगता है कि अगर इस लाइफ में हम किसी जॉब की बात करते हैं, प्राइड की बात करते हैं, स्मार्टनेस की बात करते हैं, उस कहते हैं ना कि ऑनर की बात करते हैं, तो दैट्स ऑल क्रिएटेड थ्रू द इंडियन नेवी। तो मुझे लगता है अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सब पा रहे हैं तो जम के फॉर्म भरिए और सही ढंग से एक बार अपने आप को तैयार करके अपनी एक सीट को श्योर शॉट सिक्योर करिए। और इसी मोटिवेशन और इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और आपको बेहतर गाइडेंस देने के लिए कि आखिर आपको कैसे और बेहतर ढंग से काम करना है, फिर से हमारे साथ हैं कैप्टन एसके सर। तो स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच एंड सर, इंडियन नेवी मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने पहले आर्मी टीएस की बात की और 47 एंट्री को लेकर एक बड़ा ब्रॉडर वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब उसमें सर नेवी वालों की भी डिमांड शुरू होती है कि सर हमारी एंट्री को भी लेके कुछ स्पेसिफिक बातें हमें बताई जाएं। क्या आर्मी टीएस से कितना अलग है नेवी टीएस सर? क्या थॉट प्रोसेस में अंतर आते हैं सर? किस तरह की ऑडियंस इसमें है, किस तरह के बच्चे इसमें हैं, और हमें क्या हट के कुछ करने की आवश्यकता है जो हम 10+2 नेवी बीटेक एंट्री की बात करते हैं सर? सर बेसिक डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा इनके पास नेवी टीएस का जो है एक तो वैकेंसीज का थोड़ा रहता है मसला जी। दूसरा बड़ा एडवांटेज इनको क्या होता है, आर्मी टीएस 10+2 में रिकमेंड होने के बजाय नेवी टीएस 10+2 में रिकमेंड होना बहुत आसान है। okay. वहाँ पर आसानी से उसका रिजल्ट बेहतर होता है। इससे कभी भी आप कंपेयर करके देखिए सर, वो बेहतर रिजल्ट आएगा इनका। ठीक है, इनको बस ध्यान ये रखना है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जो आर्मी टीएस में भी अप्लाई किए होंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी अब दोनों की बराबर ही है लगभग। लेकिन अभी इनको अपने OIR के साथ साथ इनको अपनी इमेजिनेशंस और कम्युनिकेशन, क्योंकि आर्मी में अगर हम ये कहते हैं सिलेक्शन टफ है, तो नेवी में आप ये मानिए आसान का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही वैसे खड़े हो जाएंगे, उनका कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है वहाँ पर, तो वहाँ कम्युनिकेशन पर वर्कआउट करना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा सर, इस पॉइंट को लेके जब जिक्र हो ही रहा है तो मुझे ऋतिक की याद आ जाती है। एंड 10+2 बीटेक नेवी एंट्री सर, IT पटना का प्रोडक्ट, और फाइनली जो है वो 10+2 नेवी बीटेक एंट्री के द्वारा रिकमेंड होता है सर। उस कैंडिडेट को लेकर के जब हमारा आपका उसमें इंटरव्यू चला था तो वी हैव अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन, और ऑब्वियसली वो इंटरव्यू बहुत इंस्पायरिंग था और वो हर समय एक अच्छी फीलिंग, मतलब कहते हैं ना गूज बम वाली फीलिंग आती थी जब मैं उससे बात कर रहा था। क्योंकि एक तरह सर IITian होते हुए सडनली एक साल के अंदर जो है अपने ओवरऑल थॉट प्रोसेस को चेंज करना और 10+2 नेवी बीटेक में सफलता तय करना, उसकी जो पूरी हिस्ट्री या कहानी रही, मैं इन बच्चों को रिकमेंड भी करूंगा जरूर उसका वीडियो देखें। क्या ऐसा स्पेसिफिक था सर ऋतिक के अंदर जो मुझे लगता है को अहम कारण बना उसकी सफलता का? कुछ शेयर करें इंसिडेंट। डिटर्मिनेशन, ही वॉज वेरी ट्रू टू हिज हार्ट, ये बहुत अच्छा था उसके साथ। उसने अपने आप को बदला नहीं, उसने अगर हमसे कुछ सीखा तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया कि मैं इतना सीख चुका हूं और मैं अगर खुद काम करूंगा तो मैं इसको अपने तरीके से कैसे करूंगा। वो इनके सिलेक्शन की सबसे बड़ी वजह होती है। ये क्या करते हैं, इसको भी सब्जेक्ट बना करके जो आपने सिखा दिया उसी को आप एग्जाम्पल नहीं बोल सकते। अगर आपने कहानी कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दी तो ये सब उसी को कहानी मान लेते हैं और वो सबके सब वही लिखने लग जाते हैं। दे डोंट वांट टू ट्राई कि आप याद कर रहे होंगे अगर आपने उनके डिस्कशन की बात की अभी, तो उसकी जो ब्लैंक स्टोरी का जो उसने जिक्र किया कमाल का सर, और वो खुद का उसका जनरेटेड आइडिया था, वो कहाँ से ढूंढना होगा। अगर इस तरीके की थॉट प्रोसेस में ये लोग अपने आप को शामिल करते हैं तो इनके रास्ते बड़े आसान होते हैं। जी, मैं यहाँ थोड़ा शेयर भी कर देना चाहूँगा इस इंसिडेंट को। जब 12वीं पिक्चर की बात हुई, ऋतिक बिहार से हैं बेसिकली, और मुझे लगता है कि बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से एक वीर
एक से एक शेर पैदा होते हैं। और कमीशन में जिस लेवल का इन्वॉल्वमेंट अब अधिकारी रैंक पे भी सर बिहार के बच्चों का दिख रहा है, ये अप्रिशिएट करने लायक है सर। बहुत बड़ी चीज़। एक समय सर मुझे याद है कि आज के 10 साल 15 साल पहले वो माइंड सेट ही नहीं था। उन्हें लगता था कि केवल हम जो है नॉन कमीशन एंट्रीज़ के लिए हैं, बट जो उछाल आया है ये बड़ा कमाल का है और उन्हीं के एग्जाम्पल्स ये हैं। तो ऋतिक ने 12वीं स्टोरी सर जो बनाई वो पूरी तरह से पोल्यूशन फैक्टर को बेस्ड थी कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता जिसमें पोल्यूशन को रिड्यूस करके एनर्जी भी पैदा कर सके, और उसको उसने बड़े सही ढंग से, ये केवल ऋतिक का आइडिया है सर, ये किसी और का हो ही नहीं सकता है। सर अगर आपका खुद का आइडिया है तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको लॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मैंने आपसे कॉपी कर लिया है आइडिया तो मैं अपनी लॉजिक नहीं लगाता हूँ, फिर मैं आप ही की बात को सच मान करके और हो जाएगा काम। और ये बड़ी सही बात भी है सर, और सर का बड़ा समझाना सीधा है। इसमें ओवरऑल जो बातें हैं बच्चा वो यही है कि ये किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी को परखा जा रहा है उन सारे सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में ले जा करके जहाँ पर स्ट्रेस की सिचुएशन है, जहाँ प्रेशर है। अब वहाँ पर आप एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर की तरह निकल के आते हैं या रियल निकल के आते हैं, तो ये पूरी लड़ाई रियल और रियल की है। बिल्कुल सर। और रियल फीलिंग अगर है आपके पास हर टेस्ट के अंदर कि आप इस चीज के लिए क्यों करना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सर एक वास्तविक कैरेक्टर निकल के आएगा। जैसे एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न ऋतिक वाला मुझे हमेशा याद है, मैं बच्चों को शेयर भी करता हूं सर, कि जो उससे पूछा जा रहा है बार बार, ड्यूरिंग इंटरव्यू सर 5 बार, ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस 3 बार, इवन GTO इटसेल्फ आस्क्ड सेम क्वेश्चन कि बेटा व्हाई INA नॉट IIT, बिकॉज आप IITian हो। मतलब आज के टाइम में कहते हैं ना कि हर आदमी का सोच वो है, और तुम IITR सिलेक्शन हो गया, सिलेक्ट से बैच सेमेस्टर में हो भैया, और उसके बाद आप उसको क्विट करके बोलते हो INA। देन ही सेड वन लाइन है वेरी स्ट्रेट। मुझे लगता है ये जवाब केवल ऋतिक का है और किसी का हो ही नहीं सकता इंडिया में, कि सर जब मैं IT सुनता हूँ तो मेरे को कुछ फील ही नहीं होता है, मैं INA सुनता हूँ सर, इंडियन नेवल एकेडमी सुनता हूँ तो मुझे गूज बम्प आ जाते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस व्हाट क्रिएट द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही चाहिए सर, हर TS एंट्री में यही चाहिए। अगर आप अच्छे से पैशनेट हैं, डिटरमाइंड हैं, बात को अपने अच्छे ढंग से कन्विंस कर रहे हैं तो लोग कन्विंस हो जाएंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप IIT में अपना करियर बना सकते हैं तो ओवरऑल यहाँ भी आप इंजीनियर ही बनने जा रहे हैं और यहाँ भी करियर उतना ही अच्छा और सेफ करियर बनने जा रहा है। तो दोनों जगह आप इंजीनियरिंग करोगे, फौज भी आपको, नेवी भी आपको इंजीनियरिंग करा रही है और वो भी आपको इंजीनियरिंग करा रहे हैं, बट नेवी इस शर्त पे कराएगी कि आप देश के लिए क्या करोगे, आपके आने वाली आप जो नॉलेज अर्न करोगे उससे नेवी को क्या फ़ायदा होने वाला है, आप एज अ ऑफिसर किस तरीके से काम करोगे, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। दैट्स मेक द डिफरेंस, और ऑब्वियसली यही ज़रूरी है। अब रही सर बेसिक टेस्टिंग की बात, जब हम मोटा मोटा इन लोगों का देखते हैं तो स्क्रीनिंग में OIR एंड PPDT का पार्ट है सर, साइकोलॉजी में ऑब्वियसली TAT, BAT, SRT, ST है, मॉक इंटरव्यू है ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू सेशन है, एंड देन फिर GTO सीरीज शुरू हो जाती है, इंडोर एंड आउटडोर टास्क को मिला करके। जो माइंड सेट है, जो आपने बड़ी अच्छी बात बड़ी स्टार्टिंग में भी कह दी कि केवल कॉपी कर लेना जी सर, ये डिफरेंस समझा पाना बड़ा चैलेंज, और जिस दिन ये एहसास कर गए उस चीज़ का, इनका सिलेक्शन सर शॉर्ट है सर। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आप देखें, हर एक टेस्ट में, चाहे वो साइकोलॉजी टेस्ट हो, GTO टेस्ट हो, इवन इंटरव्यू, पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ इनके अंदर से बेसिक एप्टीट्यूड ढूंढा जाता है। बहुत बड़ी भीड़ वो होती है जिनके अंदर वो एप्टीट्यूड ही देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, जिसके अंदर वो एप्टीट्यूड देखने को मिल रहा है उसको आप स्ट्रेस में डाल करके चेक करते हैं कि क्या, वो कहते हैं ना कि रियल है या दिखावा। स्ट्रेस में जान, कभी कभी होता है कि एप्टीट्यूड दिख रहा है यंगस्टर के अंदर, लेकिन स्ट्रेस में जाने के बाद वो बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, या तो वो पैनिक हो जाएगा या बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। तो स्ट्रेस में वैसे ही रहते हो जैसा एप्टीट्यूड है, तो आप फिट हो फौज के लिए, बिल्कुल आप आर्म फोर्सेस के लिए फिट हो। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ट्रेंड वाला है कि रियल वाला है, रियल वाला है। ये कोच हुआ है कि गाइड हुआ है। यस, बिल्कुल। अच्छा, गाइडेंस वर्ड की जब बात आती है सर, तो गाइडेंस वर्ड को किस तरह हम देखते हैं और मेजर कल्सी क्लासेस किस तरह से काम करता है कि वाकई में गाइडेंस वर्ड को हम जस्टिफाई करें हर कैंडिडेट के साथ और हर टेस्ट के माध्यम से। सर गाइडेंस देखिए इंडिविजुअल दिया जाता है, और कोचिंग का मतलब है कि एक मॉब है आपके सामने, आप आए, लेक्चर दिया और चले गए, सबके लिए कॉमन चीज़ बता दिए। तो वो मास ट्रेनिंग से इंडिविजुअल ट्रेनिंग में पहले डिफरेंशिएट करें आप लोग, कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में बदलाव चाहिए तो पहले तो ये अगले इंसान को पता हो कि आपके अंदर कमी क्या है, आपके अंदर अच्छाई क्या है। अगर आप एक डोजियर लिख रहे हैं या आपका एक बार बिहेवियर देखा, आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, और ऐसा तो नहीं है कि पूरे 10 लोगों का बिहेवियर एक जैसा होगा सर,
तो 10 में से आप में क्या कमी आ रही है वो आपको बताई जाए अलग से, आप उसको चेंज करें। बिल्कुल सही। और यही हर टेस्ट का सर वैल्यू है। जब मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं तो सिंगल मॉक, जब फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में बच्चे हिस्सा बनते हैं तो उस दौरान इन्हें पता ही नहीं होता है कि उन सिचुएशंस में हमें क्या करना है। जायज बात है सर। देखिए, एक ही ग्रुप में एक लड़का होता है सप्रेस्ड होता है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कुछ बात ही नहीं कर पाता है, लो कॉन्फिडेंस। एक वो होता है जो डोमिनेट करता है ना। एक वो होता है जो फॉलो ही करता रहता है, अपने कोई विजन नहीं है। आप सबको सुनेंगे तब बताएंगे कि बेटा तुम देखो, सिर्फ सबको यस, डोंट ट्राई टू बिकम अ यस मैन। तो ये थोड़ी ना कि आप जो बोल रहे हैं उसमें यस यस बोले चले जा रहे हो। यस बोल रहे हो, अच्छी बात है, एक्सेप्टेंस लेवल अच्छा है आपका, लेकिन ट्राई टू ऐड योर व्यूज ऑल्सो। आप अपने व्यूज भी ऐड करें। जो डोमिनेट कर रहा है उसको कहते हैं कंट्रोल करो, जो सप्रेस्ड हो रहा है उसको कहते हैं थोड़ा सा आगे आओ। तो ये इंडिविजुअल जब तक नहीं देखा जाएगा। और ये सर बड़ा अहम बात भी है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बच्चा शायद हम थ्योरी में आपको समझा रहे हैं, बट प्रैक्टिकली इसको फील करने की भी कोशिश करिए। हम क्यों कहते हैं गाइडेंस जरूरी है? आज के डेट में केवल फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म भर दिए। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि डबल प्रेशर होगा कि सर इंजीनियरिंग के एग्जाम भी शेड्यूल्ड हैं और सर इसमें भी मेरे को जाना है। सर हम पहली बात तो आपको समझा दें कि हम कोई सब्जेक्टिव गाइडेंस नहीं रखते हैं। हमने कंप्लीट आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप करने की बात की है। और पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलपमेंट जो होता है ना, वो आपके सब्जेक्ट में और फायदा आपके लिए क्रिएट करेगा। क्योंकि जब आप मोटिवेटेड होंगे, स्ट्रेस से बाहर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो लाजमी सी बात है कि आप हर प्रोस्पेक्ट पे बेहतर कर पाएंगे। और हमें उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर ने अभी जैसे शेयर किया कि एक ग्रुप के अंदर ग्रुप बिहेवियर कैंडिडेट्स के, अब ये आप अकेले बैठे बैठे नहीं सोच कर सकते हो ना कि तुम सप्रेस्ड हो, कि तुम यस मैन हो, कि जो है तुम जो है डोमिनेट हो। ये तो बाहर से तो एनालाइज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मौका चाहिए होता है कि वेयर बी एक्चुअली वॉच योर कैरेक्टर। और सर ने जो एक्चुअल में गाइडेंस का मतलब भी समझा दिया कि यही है इंडिविजुअल एनालिसिस, जहाँ आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को हम जज कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आप में ये कमी है, आपको ये सही करना है, आप में ये अच्छा है, बस इसको संभाल के रखना है। ये एनालिसिस। आपने बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर कि इनके सब्जेक्टिव नॉलेज में इसका बहुत फर्क पड़ता है और इनकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप कभी ऐसे कंपेयर करके देखिए सर, गूगल ने अपना वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज किया, बिल्कुल चेंज किया। फौज ने आज तक नहीं चेंज किया। हर बाहर की कंपनियों ने, वो क्यों है? ये स्ट्रेस की वजह से है। और यही स्ट्रेस से बाहर, आप पर्सनालिटी अगर आपकी निखर के आती है तो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। सारी कंपनी, जितनी भी आईआईटी कंपनी, आईटी कंपनीज हो गई या जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हर एक ने अपना वर्किंग कल्चर फौज से कहीं ना कहीं कॉपी किया है, कहीं उनसे चीज़ें ली हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, फ्री टाइम हो, रिक्रिएशन हो, एंजॉयमेंट टाइम हो, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन फौज ने किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कल्चर को आज तक नहीं फॉलो किया है। वो वैसे का वैसे ही है। तो ये बहुत गहराई से समझने वाला विषय। इसका मूल कारण यही है कि फौज का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में इतना वेल प्लान्ड है, इतना हेल्दी है, इतना वेल्दी है कि कहीं से कहीं तक कोई डाउट ही नहीं है। तो लाजमी सी बात है कि अगर उस एंट्री में हमें जाना है तो खुद को भी मेंटली वैसे ही हमें डेवलप करना होगा और वो पर्सनैलिटी हमें प्रूव करनी होगी कि हम अगर आपके एकेडमी का हिस्सा बनते हैं तो हम सही कैंडिडेट्स हैं जिनको आप चुन रहे हैं, जो एकेडमिकली भी आपको अप टू दिमाग मिलेगा और फिजिकली भी आपको अप टू दिमाग मिलेगा। और दोनों ही प्रोस्पेक्ट बेहतर होंगे तो मुझे लगता है कि यही एक फौजी की असल पहचान है, जो कि एक बैलेंस और मैच्योर तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करता है। और आप इंजीनियर हैं तो साथ साथ आप फौजी भी हैं। अब दो टैग आपके साथ जुड़, दो टैग हैं सर। और डायरेक्ट एंट्रीज के साथ एक चीज़ मैंने और देखा है सर, ये रटना पसंद करते हैं बदलाव की बजाय। ये बदलना नहीं चाहते क्योंकि बदलाव के लिए तकलीफ होगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये हर चीज़ के नोट्स बना करके उसको बस रट करके जाना चाहते हैं कि लास्ट टाइम जो है 11th आवर में रट लेंगे और रिवाइज करके पहुंच जाएंगे हम। बिल्कुल। कंफर्ट जोन तो फौज को पसंद ही नहीं है। उनका सुबह से शाम तक काम ही है कि कंफर्ट जोन को खत्म कर दो, इतना डिस्कम्फर्ट कर दो कि कंफर्ट वर्ड के मायने ही खत्म हो जाए जीवन में। 24 आवर्स यस सर एंड अलर्ट सर, दिस इज द एटीट्यूड। और शायद उसी वजह से हम सब इतनी खुशी से रह पाते हैं इस देश में। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी नेवी के बच्चे हैं, बहुत टेक्निकल डिस्कशन बिल्कुल है, OIR पार्ट है अच्छा करना है, PPDT पार्ट आपका अच्छा करना है स्क्रीनिंग राउंड में, साइकोलॉजी पार्ट अच्छे करने हैं, मॉक इंटरव्यूज़ में आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखना है, GTU के दौरान आपके ओवरऑल ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर आपका क्या लीडरशिप इमर्जिंग क्वालिटीज़ है उनको एनालाइज करना है। तो हमें मौका चाहिए ऑनेस्टली, और इसके लिए कोई 14 दिन फिक्स नहीं है। यू शुड कम। आप 14 दिन, 28 दिन, 42 दिन, जितना दिन रुकना चाहें आप रुकें। एक ही बार चार्ज लगता है, बार बार नहीं लगता 1 ईयर तक। तो प्लीज़ हमें एक बार मौका दें। फॉर्म भरना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप फॉर्म भर के किसी उस बच्चे का हक मार रहे होते हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट हो सकता है इसके लिए, बट आपके अंदर वो जज्बा नहीं है। तो प्लीज़ वो जज्बा भी बनाएं और उसी जज्बे के साथ फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद उसी जज्बे के साथ प्रिपरेशन में भी लगें। हर ऑप्शन है। स्वयं से चाहते हैं खुद को डेवलप करना, गो हैड, नो इशू, बहुत रिसोर्सेज हैं। बट
अगर आप चाहते हैं कि एक वेल गाइडेंस और एक चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ खुद को तैयार करना, अप टू द मार्क करना, तो मुझे लगता है कि एमकेसी का ऑफलाइन प्रोग्राम और एमकेसी का ऑनलाइन, क्योंकि प्रदेश के बच्चे हैं तो ये भी मैं कह दूं कि बिल्कुल आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। जुड़ना ज़रूरी है, हमें मौका देंगे तभी हम बता पाएंगे कि आप में क्या कमी है और आपको क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। तो सर लास्ट टाइम इनके लिए कुछ, क्योंकि वीडियो में हम लोगों ने निचोड़ में सब कुछ दे दिया इन्हें, समझदार को इशारा ही क्या होता है, काफ़ी होता है। दे विल अंडरस्टैंड कि हमें रियल चाहिए, और रियल सर जो है ना रियल ही होता है, वो हमें रियल ही चाहिए ग्राउंड पे सर। जायज़ बात है कि अगर रियल बनना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना तपे तो सोना भी नहीं निखरता है सर। तो थोड़ा तपने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर सेफर जोन और मेहनत करिए। एक जो मौका, ये मौका एमकेसी के लिए है तो आपके लिए भी है, ये मान के चलिए, क्योंकि इंडिविजुअल गाइडेंस मुझे नहीं लगता है कि जल्दी मिलता है कहीं। कोचिंग मिल जाती है, कोचिंग से काम चलता नहीं है, इंडिविजुअल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है सर जिस तरह का आप लोगों का गाइडेंस पैटर्न है, हर कैंडिडेट पे ध्यान रहता है और बहुत बारीकी से सच आप बोलते हैं। गड़बड़ है तो वो भी बताया जा रहा है और सही है तो वो भी किया जा रहा है, ऐसा कोई डिप्लोमेसी नहीं है। और मुझे लगता है यही वजह है सर जिससे बच्चा दोबारा हमारे साथ एसोसिएट होता है, क्योंकि वो मानता है सर ये सच्ची जगह है, इन्होंने सच बोला था, और दोबारा मेहनत करके उन चीज़ों पर काम करके खुद को सर बेहतर करता है। और हर इंटरव्यू अगर आप सिलेक्टेड बच्चों को देखो तो बच्चों ने ये बात सर एडमिट की है कि सर हमें सर ने सच बात बताई और हमने उसी पे काम किया। जहां हम बेहतर थे उन्होंने साफ साफ कहा कि यही परफेक्ट है, बस इसी पे रोक दो, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे, हाँ ये गड़बड़ है, इस पे प्रैक्टिस और फोकस बढ़ा दो। और बच्चों ने सर खुल के, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे रहे, ऑब्वियसली अब सब सर एकेडमी में जा रहे हैं इस समय, तो सबने ये एडमिट किया। तो मुझे लगता है कि हमारी भी कोशिश यही है बेटा कि हम आप बिल्कुल मेच्योरिटी के साथ, बैलेंस साथ, आप काफ़ी समझदार हैं और हम भी समझदारी वाली ही बात कर रहे हैं। अगर 2 कदम आप बढ़ाएंगे, 4 कदम हम बढ़ेंगे और मिल करके फाइनली वो चीज़ कर दिखाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर करियर ऑप्शन इस जन्म में, इस जो हमारी धरती है, इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता, इससे बेहतर कुछ, व्हाट आई बिलीव सर। तो जस्ट वेलकम टू एवरीवन। हमने ज़बरदस्त ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिए हैं और ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिए हैं। लग जाइए, ज़्यादा समय हमें दीजिए जिससे हम आपको बेहतर बना पाएँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फ्रॉम माय साइड। सर लास्ट विशेस। विश यू वेरी गुड लक। अब तैयार हैं बिल्कुल अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। इफ़ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम करियर देन बी डिवोटेड फॉर इट, डिटर्मिनेशन के साथ अच्छी मेहनत करिए, और हम लोग हैं बिल्कुल आपके गाइडेंस के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद।